हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 का आप समझ सकते हो घोषणा लगभग हो गई है और टेबल कभी भी आ सकती है। लेकिन जो कि बेसिक चीज और बेसिक अनोमलीज हैं उनके ऊपर किसी ने सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। बेस ईयर का तरीका और उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज का तरीका सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेगी और इस पर सैनिकों को कभी भरोसा नहीं होगा जब तक उनका बेज मैक्सिमम पर न लाया जाए। और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी अनोमलीज वन रैंक वन पेंशन की है, तो यही है। अब इसके लिए आगे मुहिम का एक रास्ता खोला है और रास्ता खोला है FVA यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर रिटायर्ड ने खोला है। उन्होंने कहा है मैं इसका अध्यक्ष हूं, आज मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमारा आंदोलन बहुत ही चरम पर था, किसी वजह से दिशाहीन हुआ कि काउंसिल का मीटिंग हुआ है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। मांगें जायज़ है नाजायज़ हैं, मांग स्वीकृत होगी नहीं होगी ये बात का मसला है, लेकिन हमें ये सरकार को दबाव डाल करके एहसास कराना होगा कि बात तो आपकी करनी ही होगी। सैकड़ों संगठन अपने अपने लेटर हेड के ऊपर एक मांग पत्र माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजें। आज सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हमारी मुहिम बंद नहीं हुई है। हमने ब्रेक लिया था, हम इंतजार कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन 3 का, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इनका वीडियो देखिए। और उन्होंने एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों सदस्यगणों के लिए एक अपील जाहिर की। उसमें लिखा है कि रक्षा मंत्री जी की फेडरेशन के प्रतिनिधियों से वार्ता हेतु प्रार्थना पत्र, यानी अब हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे, ऐसा ड्राफ्ट तैयार करेंगे और ताकि हमें अब एक बार रक्षा मंत्री जी से हमें बात करनी चाहिए और बात करने के लिए हमने पूर्व योजना बना रखी है। तो सभी जितने भी उनके फेडरेशन के सम्मानित पदाधिकारी सदस्य हैं उनके लिए उन्होंने सीधा संदेश दिया है। कहा है कि आपके संगठन के समर्थन के आधार पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आज भारत का सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का मंच है। सभी को ज्ञात है आप सभी के सहयोग से फेडरेशन ने हमारी मांगों के समाधान हेतु एक बहुत बड़े आंदोलन का संचालन किया। हम सफलता के करीब थे पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने आंदोलन को कमजोर किया। आज वो स्वयंभू क्रांतिकारी पता नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसलिए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, पुनः पुरजोर जोश के साथ मैदान में उतरना है, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करना है। शुरुआत अभी से करना है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि मंडल के माननीय रक्षा मंत्री जी से वार्ता की जाए, समाधान का मार्ग प्रशस्त हो। हमारी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। शीघ्र ही एक लेटर का ड्राफ्ट आपको सर्कुलेट किया जाएगा। सभी संगठन अपने अपने लेटर हेड पर उस ड्राफ्ट को टाइप करके माननीय रक्षा मंत्री जी को प्रेषित करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। आशा है कि आप सबके सहयोग से हम आगे कामयाब रहेंगे। और उन्होंने एक वीडियो भी डाला है, बिल्कुल कहा है, कुछ उन्होंने अपने पुराने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसको मैं दर्द कहूँ या मैं गलती कहूँ या सीख कहूँ या सबक कहूँ, वो आप खुद समझ सकते हो। उन्होंने जो जिक्र किया है वो आप सुन सकते हो, इसका मतलब आप अपने तरीके से जो भी निकालना चाहते हो। लेकिन उन्होंने कहा है हमें अब रुकना नहीं है। जो भी हमारे सकारात्मक पहलू, हमारा डेमोक्रेटिक तरीका होगा, सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, सबको भेजेंगे, सब अपने लेटर हेड पेड के ऊपर आगे किस तरीके से माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हमारी हेड टू हेड बात हो, और बात हो वो किस विषय पर हो यह भी बहुत जरूरी है, इसलिए पुख्ता इसको भी हम तैयार करेंगे सबके सहयोग से कि ये हमारी अनोमलीज है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यगणों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, अगले 4-5 दिन के बाद हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, हर भारतवर्ष के नागरिक का ये परम कर्तव्य है कि बड़े धूमधाम के साथ में इस पावन पर्व को आयोजित करने में अपना अपना सहभागिता जरूर निभाएं। और इस अवसर के ऊपर आप सभी से मेरा यह भी निवेदन है कि कृपया एक तिरंगा अपने घर के ऊपर जरूर शान से फहराएं। इसी के अलावा साथियों,
हमारा आंदोलन बहुत ही चरम पर था। किसी वजह से दिशाहीन हुआ, शिथिलता आई। उसके लिए हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी के अंदर कुछ असफलताएं बहुत बड़ा लेसन दे करके जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिकों के संगठन का एक सबसे बड़ा महासंघ या सबसे बड़ा मंच है। और ये भी सर्वविदित है कि हमारे मांगों के समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने बहुत ही कुशलता के साथ में एक बहुत बड़े आंदोलन का संचालन किया। आंदोलन चरम पर था, हम सफलता के करीब थे, पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने आकर के विघ्न उत्पन्न किए और आंदोलन शिथिल पड़ा। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें दोबारा पूरे जोश के साथ मैदान में उतरना है, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ बुलंद करना है और शुरुआत रुक के नहीं, अभी से करना है। अभी अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की काउंसिल का मीटिंग हुआ है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिससे आपको समय समय पे अवगत कराया जाता रहेगा। हमारी काउंसिल का निर्णय है कि सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र लिख करके शुरुआत की जाए कि जल्दी से जल्दी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ में वार्ता शुरू की जाए। मांगें जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, मांग स्वीकृत होगी नहीं होगी ये बात का मसला है, लेकिन हमें ये सरकार को दबाव डाल करके एहसास कराना होगा कि बात तो आपकी करनी ही होगी और बात हमारी सुननी भी होगी। साथियों, इसी क्रम में हमने निर्णय लिया है कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम सैकड़ों संगठन अपने अपने लेटर हेड के ऊपर एक मांग पत्र माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजें। उस मांग पत्र का मसौदा जल्दी ही आपको फेडरेशन की काउंसिल द्वारा सर्कुलेट किया जाएगा। सभी संगठन अपने अपने लेटर हेड के ऊपर उस मांग पत्र के मसौदे को टाइप करेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी को प्रेषित करेंगे। निश्चय ही रक्षा मंत्री जी को जब बहुत सारे संगठनों की तरफ से हमारे इस प्रकार के पत्र जाएंगे तो उन्हें विवश होकर के वार्ता के लिए आगे आना ही होगा। साथियों, हम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये जो कुछ उपद्रवी तत्व आ गए थे, कभी टंकियों पे चढ़ गए, कभी रोक ली संसद को घेराव कर लिया, ये सब इनका नाटक था, दिखावा था, एक भ्रमजाल था। वो टूट चुका है और अब हमें, सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाया है, सरकार को हमारी बात सुनना ही पड़ेगा। इस प्रकार का ऐसा सरकार को करा करके और हमारी मांगों का समाधान करने का हल खोजना है। जल्दी ही आपको ड्राफ्ट भेज दिया जाएगा। कृपया अपने अपने लेटर हेड पर उसको टाइप करें और माननीय रक्षा मंत्री जी को प्रेषित करें। पुनः आज़ादी के पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।